काराकाट की जनता परिवर्तन के लिए है तैयार। काराकाट की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और समर्थन के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र को हम समृद्ध और सशक्त बनाएंगे। यह बात AIMIM प्रत्याशी प्रियंका चौधरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों के बीच कही। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ मैं अपने परिवार के बीच आई हूं, उसी उम्मीद के साथ आप मुझे आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट भेजें। मैं वादा करती हूं कि विकास के नाम पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चार चांद लगा दूंगी। मेरा एक सपना है कि काराकाट लोकसभा के प्रत्येक क्षेत्रों में बेहतर सुविधा हो। मैंने वादा किया है कि इस लोकसभा क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ लड़कियों के एजुकेशन के लिए महिला कॉलेज स्थापित करूंगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए भी हमारे पास दर्जनों योजनाएं हैं। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए भी मैं प्रयास करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भारत में दिख रहा है टीवी पे। हाँ, काराकाट एक क्षेत्र है। काराकाट तब कहा गया था जब यहाँ पर जो है लोग को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए कि नहीं। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद आप लोग बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही है क्योंकि क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या अच्छा डिग्री के लिए, B.Ed के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहेगा तब ना वहाँ बच्चे को भेजिएगा कि कम दाम में पढ़ाई हो जाए। अच्छा से बच्चा पढ़ेगा तब तो सरकारी नौकरी करेगा, उसके लिए तैयारी करेगा। जब आगे पढ़ ही नहीं पाएगा तो कहाँ से तैयारी करेगा। तो हम लोग तो उनको जिता के देखे ना। सरकारी यहाँ पर वैसा कोई अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर आप जाके इलाज करवा लीजिए। सरकारी हॉस्पिटल का क्या गति है, आप तो सब चीज देख रही हैं। तो आप बताइए कि क्या वैसे आदमी को देना जरूरी है वोट? फिर से धोखा खाना है? अब तो धोखा खाने वाला समय नहीं है। मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे को वोट देती हैं तो एक सुनहरा आदरणीय काराकाट की जनता, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका चौधरी आप सबको ये शुभ समाचार देना चाहती हूँ कि आपने जितनी भारी तादाद में आके मेरे नामांकन में हिस्सा लिया और मुझे जनसंपर्क के दौरान जो अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, आज उसका नतीजा आ गया है। और फलस्वरूप स्क्रूटनी के बाद मेरा जो नामांकन है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। आपकी जो ये बेटी और आपकी जो ये बहू है, आपकी उम्मीदवार बन चुकी है इस काराकाट लोकसभा चुनाव 2024 का, और वो एक हिस्सा बन गई, जो आपके स्नेह आशीर्वाद का नतीजा है। हमारा जो कारवां है वो हम ठान लेंगे इस बार हमें काराकाट से दिल्ली तक पहुंचाना है। इस कारवां में कोई रुकावट नहीं होगी। इस कारवां में सच्चाई, हकीकत, स्नेह, प्रेम, विकास, इसकी बात होगी। सुनहरे भविष्य की बात होगी, एक सुनहरे पीढ़ी की बात होगी। और वो सारा मौका जो है आपका एक वोट निश्चित करेगा। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब का, जिन्होंने एक निषाद समाज जो कि अत्यंत पिछड़ा समाज है, उसकी एक बेटी को पहचाना कि उसमें क्या योग्यता है, वो कहाँ बैठे हैं, जिसे निरीक्षण करके उन्होंने ये पहचाना कि वो योग्यता इस महिला में है, इस दबे कुचले समाज के लोगों में है, जो एक आवाज बनकर दिल्ली में जा सकती है। ये बेटी आपसे वादा करती है कि आने वाले समय में इसकी आवाज भी अगर आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंची तो वो सदैव अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, दलितों, उनके लिए से फूटेगी। और इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ दोबारा कि आपके स्नेह आशीर्वाद का ही ये नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और आपका जो साथ है वो निरंतर मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद निरंतर मुझे चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही मेरी हौसले को जो है एक साहस देता है, साथ में मुझे ऊंचे उठने का उमंग देता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आगामी चुनाव है उसमें भी आप मेरा इसी तरह आप मेरा साथ देंगे और निरंतर अपना प्रेम मेरे ऊपर बरसाएंगे। धन्यवाद।